राजस्थान एक ऐसी जगह है जिसके हर हिस्से में कोई ना कोई कहानी या राज दफन है। और आज की कहानी भी राजस्थान के एक ऐसे ही रहस्यमय किले की है जिसकी कहानी कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है किसी को नहीं पता। आज की कहानी है भानगढ़ की, जिसको लेकर तमाम किस्से और कहानियां हैं। और जब भी भारत की सबसे भूतिया और श्रापित जगह का जिक्र होता है तो इस किले का नाम सबसे पहले लिया जाता है। दिल्ली से लगभग 235 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर जिले में तीन तरफ से अरावली की पहाड़ियों के बीच में एक किला बना हुआ है जिसका नाम है भानगढ़। भानगढ़ के किले को साल 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया था। जब ये किला बनकर तैयार हुआ तो ये बहुत ही आबाद और खुशहाल हुआ करता था और उस वक्त भानगढ़ में 9000 से भी ज्यादा लोग रहते थे। मगर फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खेलता शहर खंडहर में बदल गया और आज लोगों के बीच भानगढ़ के लिए इतना खौफ है कि लोग वहां दिन में भी जाने से कतराते हैं। बकायदा भारतीय पुरातत्व विभाग, जो कि इसके रखरखाव का काम करती है, भारतीय पुरातत्व विभाग एक बोर्ड पर यह साफ लिखवाया है कि सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने के बाद किसी भी इंसान का इस किले में जाना सख्त मना है। यानी कि आप दिन के उजाले में भानगढ़ के किले में जा सकते हैं, पर अंधेरा होने से पहले ही आपको वहां से बाहर आना होगा। इस किले के खंडहर भूतिया होने के पीछे की वजह वैसे तो आज भी किसी को साफ साफ नहीं पता, मगर इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। उन कहानियों में दो ऐसी कहानी हैं जिन पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और सुनते सुनाते हैं। इनमें से पहली कहानी गुरु बालूनाथ से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब आमेर के राजा भगवंत दास भानगढ़ के किले को बनवा रहे थे तो वहीं कुछ दूरी पर गुरु बालूनाथ नामक एक तपस्वी रहते थे। जब उन्हें पता चला कि आमेर के राजा यहाँ पर एक भव्य किला बनवा रहे हैं तो उन्होंने राजा भगवंत दास के पास एक पैगाम भिजवाया और उन्हें अपने पास बुलवाया। जब राजा भगवंत दास गुरु बालूनाथ के पास पहुंचे तो उन्होंने राजा से कहा, आप इस किले को बनवा रहे हैं, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर एक बात का ध्यान रखना कि इस किले की ऊंचाई इतनी मत कर देना कि उसकी परछाई दिन के किसी भी वक्त जहां मैं तपस्या करता हूं वहां तक पहुंचे और मुझे छुए। उन दिनों जितने भी साधु संत और महात्मा हुआ करते थे सभी बहुत सिद्ध हुआ करते थे और सभी का बहुत आदर किया जाता था। उनकी कही किसी भी बात को हल्के में नहीं लिया जाता था। इसलिए राजा भगवंत दास ने गुरु बालूनाथ की बात को सुनने के बाद ठीक वैसा ही किया और भानगढ़ किले के किसी भी भाग की ऊंचाई इतनी नहीं रखवाई कि उसकी परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच सके। गुरु बालूनाथ के इस बात का ख्याल अगली 2 पीढ़ियों तक रखा गया, मगर कहते हैं कि जब तीसरी पीढ़ी ने भानगढ़ की गद्दी संभाली तो उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और गुरु बालूनाथ की दी हुई चेतावनी को अनसुना कर दिया।